बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम और इंतहाई तशवीशनाक खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाक अफगान बॉर्डर पर जो मामलात बने, जिस तरह से दरअंदाजी की कोशिश की गई, फिर उसके बाद सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि अफगान तालिबान जो वहां की हुकूमत है उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की सरहद पर पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर बिला इश्ताल फायरिंग और इस तरह के कुछ एडवेंचर्स किए गए। ऑल्दो उनके एडवेंचर्स को बहुत जल्द मिस एडवेंचर्स में तब्दील कर दिया गया और बहुत ही जल्द वो सीज फायर का मुतालबा करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी खराब है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये दो सूबे आपको पता है कि यहाँ पर क्रिटिकल सूरत हाल रहती है और इसके साथ ही साथ जो दहशत गर्दी की एक लहर है वो सर उठा रही है। लेकिन अब जो खबर है इस वक्त वो बड़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले से है और पाकिस्तान का ये अहम तरीन इदारा है और बड़ी बेहतरीन अंदाज में ये इदारा सिर्फ पाकिस्तान के एटमी असासा जात नहीं बल्कि और भी बहुत से बेहतरीन काम जो है साइंस और रिसर्च की फील्ड के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कर रहा है। और इस वक्त एक खबर आ रही है, उस खबर के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। और मामला क्या है, और एक वीडियो जो है वो टीटीपी की तरफ से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान हैं उनके हवाले से है, उन्हें उठाकर उनकी एक वीडियो जारी की गई है। इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैं रख दूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त बीबीसी जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, फिर जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं और मकामी सहाफी हैं उनका क्या कहना है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं और एग्जैक्ट सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त किस तरह से अफगान तालिबान ने और टीटीपी ने पाकिस्तान के गजब को दावत दी है और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा, शायद अगले कुछ घंटों के अंदर। ये भी हमें कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं। खबर एज इट इज जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी लिख रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले लकी मरबत में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। मकामी पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की सुबह कबूल खेल में पेश आया। जिस इलाके में इन अफराद को अगवा किया गया है वहां यूरेनियम की काम कनी होती है और यह मंसूबा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत काम करता है। पुलिस एहलकारों ने बताया कि तमाम मुलाजिमीन एक वैगन में जा रहे थे कि पाइंदा खान के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका, मुलाजिमीन को अपने साथ ले गए और उनकी गाड़ी जो है उसे आग लगा दी। मकामी अफराद ने बीबीसी को बताया है कि मुलाजिमीन को लकी मरवत से मियांवाली जाने वाले रास्ते से अगवा किया गया। ये इलाका सूबा पंजाब के इलाके ईसा खेल की सरहद के करीब वाक़ है। यानी आप कह लें कि जिस एरिया से अगवा किया गया है वो केपी और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है उसमें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में। पुलिस एहलकारों ने बताया कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि अगवाकार इन मुलाजमीन को किस तरफ ले गए हैं। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और उनकी बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें मकामी अमन कमेटी के लोग भी मुआवनत कर रहे हैं। ताहाल इस हवाले से पहले जो बीबीसी खबर दे रहा है वो आपको बता देता हूं। बीबीसी कह रहा है कि किसी तंजीम ने इन अफराद के अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही अगवाकारों के मुतालबात सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता हफ्ते जो कलदम शिदत पसंद दहशतगर्द तंजीम है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फौज के जो इक्तसादी मंसूबे हैं, जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ यह खबर है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो क्या है। अगवा के चंद घंटे बाद मखवी मुलाजमीन जो हैं उनकी कुछ मुबैना वीडियो सामने आई हैं जिनमें उनका कहना है कि वो तालिबान के पास एक महफूज मकाम पर हैं। इन वीडियो पैगामात में मखवियों ने हुकूमत से अपील की है कि अगवाकारों के तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया जाए और मखवियों को बाजियाब करवाया जाए। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन वीडियोज की आजादाना तौर पर तस्दीक जो है कि ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन ही हैं, ये सब कुछ ऑब्वियसली ऑफिशियल स्टांस आएगा, बट ये वीडियोज इस वक्त सर्कुलेट करना शुरू हो चुकी है। लकी मरवत में गुज़श्ता 1.5 साल से हालात कशीदा हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। लकी मरवत के इलाके गजनी खेल में 2 रोज पहले नामालूम अफराद ने 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद भी किया था, जिसके बाद मकामी अमन कमेटी और पुलिस के एहलकारों ने मुसल्लह हमलावरों का पीछा किया और झड़प में एक मुसल्लह शख्स हलाक भी हुआ। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात भी मौसूल होती रहती हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाती हैं। गुज़श्ता रोज थाना गंभीला की हदूद में इंसदाद दहशत गर्दी के महकमे के एहलकारों और पुलिस ने एक मुश्तरका
मुश्तरका कार्रवाई भी की और कलदम तंजीम जो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीपू गुल ग्रुप जो है इसका, उसके 3 शिदत पसंदों को झड़प में हलाक भी किया था, बासिले जहन्नुम भी किया था उन दहशत गर्दों को। अब यहाँ पर जो टीटीपी है, अब उसकी जानिब से ये अब हमें बता रहे हैं जो मकामी लोग हैं के और जो जर्नलिस्ट हैं उनसे हमारी बात हुई है कि टीटीपी ने ये जो वीडियो है ये रिलीज की है और उसमें मुबैयना तौर पर एलिजिडली ये एलिजिड का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं ये आपको पता चल जाएगा। एलिजिडली ये पीएईसी जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसके पर्सनल हैं और ये अपील कर रहे हैं कि जी टीटीपी की डिमांड्स पूरी करें और हमारा रिलीज जो है उसे आप इंश्योर करें। अलबत्ता कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो बीच में ये आ रही हैं कि ये सिविलियन वर्कर्स हैं और ये पीएईसी के इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये सिविलियंस हैं और ये डायरेक्टली आप इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पर्सनल नहीं कह सकते। लेकिन इसमें इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट रुहान अहमद जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उनके लोकल पुलिस सोर्सेज लकी मरवत में ये बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये एम्प्लॉइज हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। अब ये जाहिर बात है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं और इस वक्त जो एक मामलात चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी भी और इन्होंने जो बातें की हैं इन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। और आपने इससे पहले भी देख लिया कि चाहे अब फिर दहशतगर्द अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कमिटमेंट की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सरजमीन इस्तेमाल होना क्या दूर की बात, उनके खिलाफ कार्रवाइयां इनके जो मकामी बॉर्डरिंग रीजन के अंदर लोग हैं पाक अफगान बॉर्डर के अक्रॉस उस साइड पे जो अपने अफगान तालिबान के लोग हैं वो टीटीपी की मुआवनत भी करते हैं, उनके साथ भी मिले हुए हैं और उनके बड़े खानदानी और इक्तसादी और बड़े बड़े इनके इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बीच में बहुत सा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और देयर इज अ रीजन कि भाई इस एक मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स भी नहीं होती और ये पाकिस्तान का एक मुश्तरका मामला है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी लगातार राब्ते में रहती है। मिलिट्री लीडरशिप जो है कोर कमांडर पेशावर से अली अमीन गड्डापुर साहब का कांस्टेंट राब्ता रहता है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो सियासत से बालातर है, पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद की बात है और इस हवाले से ये बड़ी तशवीशनाक चीज है। जाहिर बात है कि दिस इज समथिंग कि आपने इस तरह से अटैक किया और ये इनकी दीदा दिलेरी है बिल्कुल और इस चीज को फौरी तौर पे इसमें बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स और इन चीजों के ऊपर तनकीद भी होनी चाहिए कि सिक्योरिटी जो है वो बेहतरीन प्रोवाइड करनी चाहिए। इवन जो लोकल पुलिस है उसके भी ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है क्योंकि ऑब्वियसली शहरों के अंदर सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की जिम्मे होती है, तो जो मकामी पुलिस है, केपी पुलिस है, उसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसका जवाब जो है वो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि दीज पीपल विल बी रिकवर्ड और ये रिकवर भी होंगे। लेकिन ये खबर हमें हिला के रखने के लिए काफी है, दिल दहलाने वाली खबर है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। जो भी हैं मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि पीएईसी के एम्प्लॉइज हैं, नहीं भी हैं, सिविलियन वर्कर्स भी हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम उन्हें देखें, इन लोगों को तो हंट डाउन करेंगे जिन्होंने ये हिम्मत की है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो भी, इसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले के अंदर जब वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और जो एक ज्वाइंट एक्शन करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा। इस वक्त बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस ये है इस वक्त जो हमारी बात हुई है लोगों से कि इन लोगों को बाजियाब करवाया जाए। पाकिस्तानी शहरी हैं, इनकी जिंदगी बहुत कीमती है लेकिन दुश्मन ने ये वार करके ये वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि अब हमें भी अब खुल के ऑफेंसिव जाना पड़ेगा और आप कह लें कि अब हमें डिफेंस के बजाय ऑफेंस जो है उसके ऊपर भी गौर करना पड़ सकता है। और अफगानिस्तान के अंदर इनके जो ठिकाने हैं पहले भी निशाने बनते रहे, आप फिर निशाने बना लेंगे। फिर क्या हो सकता है जी अगर आप अपने मुल्क को इस तरह से अपनी सरजमीन प्रोवाइड कर रहे हैं आप, और अभी तो उन्हें वो भी बड़ी तकलीफ है कि ये ताजिकिस्तान वाली क्या स्टोरी है, उसके ऊपर भी इन्हें अंदर से ये हिले पड़े हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके हवाले से तो तरदीद आ गई। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। इसे हम अपडेट आपके सामने करते रहेंगे। सियासत पर भी हम आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रखते हैं लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से भी हम अपने सोर्सेज से मजीद डिटेल्स भी लेंगे और इसकी डेवलपिंग स्टोरी है जैसी मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।